प्रिय छात्रों, आज जो कविता मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उस कविता का शीर्षक है अंधेरे का दीपक। इस कविता के रचयिता श्री हरिवंश राय बच्चन हैं। उन्होंने इस कविता के माध्यम से हमारे अंदर में जो निराशा बैठ जाती है उस निराशा को दूर करने की कोशिश की है। अंधेरे का दीपक कविता के माध्यम से उन्होंने बताया है कि जब हमारे जीवन में अंधेरा आ जाए अर्थात दुख आ जाए तो उस दुख को दूर करना कब मना है। यहाँ अंधेरा दुख का प्रतीक है और दीपक सुख का प्रतीक है। कवि का कहना है कि जब हमारे जीवन में अंधकार रूपी दुख आ जाए तो दीपक जलाकर हम अंधकार रूपी दुख को दूर कर सकते हैं और अपने जीवन में प्रकाश रूपी सुख ला सकते हैं। कवि कहते हैं, है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है। कल्पना के हाथ से कमनीय जो मंदिर बना था, भावना के हाथ ने जिसमें वितानों को तना था, स्वप्न ने अपने करों से था जिसे रुचि से संवारा, स्वर्ग के दुष्प्राप्य रंगों से रसों से जो सना था, ढह गया वह तो जुटाकर ईंट पत्थर कंकरों को एक अपनी शांति की कुटिया बनाना कब मना है अंधेरी रात तो दीवा जलाना कब मना है। कवि कहते हैं कि यदि रात अंधेरी हो तो उस अंधकार को दूर करने के लिए दिया जलाना कब मना है। कवि कहते हैं कि हमने कल्पना के हाथ से कमनीय जो मंदिर बनाया है अर्थात कल्पना के हाथ से तरह तरह की कल्पना करके जो हमने अपना मकान बनाया है, जो अपना घर बनाया है और उस घर को भावना के हाथों ने जिसमें वितानों को तना था। वितानों को तानने का मतलब यह हुआ तंबू तानना, उसमें चंदोवा लगाना। तो कवि कहते हैं कि कल्पना के हाथ से हमने जो सुंदर घर बनाया था उसको तरह तरह से सजाया था, स्वप्न ने अपने करों से था जिसे रुचि से संवारा। कवि कहते हैं कि जिस घर की हमने रचना की थी अपने प्रेम की भावना के हाथों से उसका चंदोवा बनाया था अर्थात प्रेम द्वारा उस मंदिर का विस्तार किया था, उस घर का विस्तार किया था। हम अपने घर रूपी मंदिर को अपनी रुचि के अनुसार संवारने का, सजाने का सपना देखते हैं, अपने घर को सजाते हैं, उसमें रंग भरते हैं, स्वर्ग से दुष्प्राप्य रंगों से रसों से जो सना था। कभी कहते हैं कि उसमें ऐसे रंग भरते हैं जो हमें स्वर्गीय आनंद देने वाले होते हैं। प्रेम के रस से हमारा घर सराबोर होता है और वह घर हमें आत्मिक आनंद, स्पिरिचुअल खुशी प्रदान करता है। यदि किसी कारण से हमारा घर ढह जाता है, गिर जाता है, टूटकर बिखर जाता है तो फिर से ईंट पत्थर कंकर आदि चुन करके अपने लिए एक घर बनाना कब मना है। कवि का कहना है कि यदि किसी कारणवश हमारे जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए तो मेहनत करके इधर उधर से उसके साजो सामान जुटा करके फिर से उसे बनाना कब मना है। आगे, बादलों के अश्रु से धोया गया नभ नील नीलम का बनाया गया मधु पात्र मनमोहक मनोरम, प्रथम उषा की किरण की लालिमा सी लाल मदिरा थी उसी में चमचमाती, नौ घनों में चपलासम, चपलासम मतलब बिजली की तरह,
वह अगर टूटा, मिलाकर हाथ दोनों की हथेली, एक निर्मल स्रोत से तृष्णा बुझाना कब मना है अंधेरी रात तो दीवा जलाना कब मना है। कवि कहते हैं कि बादलों ने अपने आंसू बहाकर अर्थात बरस कर आसमान को चमका दिया। आसमान को चमका दिया का मतलब यह है कि जब वर्षा हो जाती है तो जितने धूल कण आकाश में होते हैं वे सारे धूल कण वर्षा की बूंदों के साथ नीचे आ जाते हैं, जिसके कारण आकाश स्वच्छ हो जाता है, साफ सुथरा हो जाता है, चमकने लगता है। तो कवि वही कह रहे हैं कि बादलों के अश्रु से धोया गया नभ नील नीलम का बनाया था गया मधुपात्र मोहक मनोरम। तो बादलों ने अपने आंसू बहाकर अर्थात बरसकर आसमान को चमका दिया। उसके तथा धरती के बीच प्रदूषण नहीं था, जिससे आकाश का रंग नीला मालूम हो रहा है। नीलम मणि, नीलम एक रत्न होता है, नीलम मणि से मधुपात्र, मधुपात्र कहते हैं जिस बर्तन में शराब रखी जाती है। तो नीलम मणि से मधुपात्र का निर्माण किया गया था, जो बहुत ही मनमोहक, मन को मोहने वाला, मनोरम मतलब सुंदर था। उसमें जो मदिरा, मदिरा मतलब शराब भरी हुई थी, वह सूरज की प्रथम किरण, प्रथम उषा मतलब मॉर्निंग, सुबह की किरण की जो लालिमा होती है, उस तरह की लालिमा उस शराब की थी। और वह उस बर्तन में, मधु पात्र में, शराब के बर्तन में इस तरह से चमचमा रही थी जैसे नए बादलों के बीच में बिजली चमकती है। अगर वह शराब भरा पात्र टूट गया और शराब जमीन पर गिर गई तो इसके लिए अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है, अफसोस करके समय गंवाने की ज़रूरत नहीं है। बस दोनों हाथों की हथेली को अंजलि बना करके और वहाँ से उठा करके और पीकर अपनी प्यास बुझा लेना कब मना है। अर्थात जब शराब का बर्तन टूट गया, शराब बाहर गिर गई, तो उसके लिए अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है, उसे उठाकर हाथ से उठाकर पी लेना चाहिए। कुल मिलाकर कवि का यह कहना है कि जब हमारे ऊपर मुसीबत आ जाए, विपत्ति आ जाए, परिस्थिति हमारे अनुकूल ना होकर प्रतिकूल हो जाए, तो ऐसी परिस्थिति में हमें जो कुछ हाथ लगता है, जो कुछ प्राप्त होता है, उसे ही अपना लेना चाहिए और उसी से अपने आप को संतुष्ट कर लेना चाहिए। कवि कहते हैं, अगली पंक्तियाँ देखेंगे, क्या घड़ी थी, एक भी चिंता नहीं थी पास आई, काली माँ तो दूर, छाया भी पलक पर थी न छाई, आँख से मस्ती झलकती, बात से मस्ती टपकती, थी हंसी ऐसी जिसे सुन बादलों ने शर्म खाई, वह गई तो ले गई उल्लास के आधार माना, पर अस्थिरता पर समय की मुस्कराना कब मना है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है। यहाँ कहा जाता है कि कवि हरिवंश राय बच्चन की पत्नी जब मर गई तो उन्होंने अपनी पत्नी की याद में अपना समय व्यर्थ गंवाना, उस पर अफसोस करना उचित न समझकर उसी को अपना विषय बनाकर कविता लिखना शुरू कर दिए। और उन्होंने अपनी पत्नी की याद में कई सारी कविताएं लिखी। उन्हीं कविताओं में से यह एक है, क्योंकि उनकी जीवन संगिनी उनसे बिछड़ गई थी और जीवन संगिनी के बिछुड़ जाने के बाद वे चिंताग्रस्त रहने लगे। फिर बाद में उन्हें हौसला आया और उन्होंने कविता लिख करके ही अपना समय बिताना शुरू कर दिया
और उनको भुलाना शुरू कर दिया। तो कहते हैं कि जब उनकी पत्नी उनके साथ थी, उनके पास थी, तो उनके पास चिंता नाम की कोई चीज़ भटकती तक नहीं थी। कालिमा तो दूर, कालिमा का मतलब अंधेरा, अंधेरा मतलब दुख, तो दूर, दुख की छाया भी कभी उनकी पलकों तक नहीं पहुंच पाई। जब उनकी पत्नी थी उस समय उनकी आंखों से मस्ती झलकती थी, उनकी बातों में मस्ती हुआ करती थी, और उनके जीवन में हंसी ऐसी थी मतलब खुशियाँ ऐसी थी कि उन खुशियों को देखकर बादल को भी शर्म आ जाती थी। कभी कहते हैं कि वह गई तो ले गई। वह गई मतलब कौन गई? उनकी पत्नी मर गई, दुनिया से विदा हो गई। तो ले गई क्या? उल्लास के आधार माना, मतलब हंसी खुशी, जीवन में जो उत्साह जोश था सबका आधार वो अपने साथ लेकर चली गई। अर्थात इनके जीवन में अब कोई खुशी जोश उत्साह नहीं रह गया। लेकिन कभी कहते हैं पर अस्थिरता पर समय की मुस्कुराना कब मना है। समय जो है अस्थिर है। अस्थिर का मतलब यह है कि समय हमेशा बदलता रहता है, वह कभी एक जैसा नहीं रहता है। कभी हमारा समय अच्छा रहता है, कभी हमारा समय बुरा रहता है, कभी हमारे जीवन में सुख रहता है, कभी हमारे जीवन में दुख रहता है। तो कवि का कहना है कि समय तो बदलते रहने वाली चीज़ है, और इस परिस्थिति में मुस्कराना कब मना है? किसने कहा है कि मुस्कराना नहीं चाहिए? हमें मुस्कराना चाहिए। है अंधेरी रात तो दीवा जलाना कब मना है? हाय वे उन्माद के झोंके कि जिनमें राग जगा, वैभवों से फिर आंखें गान का वरदान मांगा। एक अंतर से ध्वनित हो, दूसरे में जो निरंतर भर दिया अंबर अवनी को, मतता के गीत गागा, अंत उनका हो गया तो मन बहलाने के लिए ही ले अधूरी पंक्ति कोई गुनगुनाना कब मना है? अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है? कवि कहते हैं कि प्रेम के पागलपन के झोंके आते थे जिससे उनके मन में प्रेम जाग जाता था। उस समय धन दौलत ने आंखें फेर ली और संयोग के अनुपम गीत गाने का वरदान मांग लिया। प्रेमिका के मन के भाव ध्वनित होकर प्रेमी के मन में पहुंच जाते थे, और तब प्रेम के गीतों ने धरती से आसमान तक को झंकृत कर दिया। अपने मन का प्रेम विश्व में बांटने के लिए कवि ने प्रेम पूर्वक गीतों की रचना की जिनमें मस्ती टपकती थी। प्रेमिका के चले जाने के साथ ही वे भाव भी चले गए। प्रेम के नए नए गीतों की रचना भले ही यदि ऐसी परिस्थिति में न कर पाए तो अपने मन को बहलाने के लिए कोई अधूरी पंक्ति मतलब गीत की कोई एक पंक्ति गुनगुना लेना कब मना है? क्योंकि जब हमारे दर्द भरे दिन होते हैं, दर्द भरे जीवन बीतते हैं, तो उस समय हम अपने मन को बहलाने के लिए पूरा गीत न गा पाए तो न गा पाए, कोई बात नहीं है, लेकिन एक आध पंक्ति गुनगुना लेना कब मना है? कवि का मानना है कि प्रेमिका की मृत्यु के कारण उनका जीवन अधूरा रह गया। प्रेमिका मतलब उनकी पत्नी के चले जाने के बाद, मर जाने के बाद उनका जीवन अब सूना हो गया। तो ऐसी परिस्थिति में अपने जीवन में फिर से नई उमंग, नया जोश, नए उत्साह लाने के लिए किसी गीत की अधूरी पंक्ति गुनगुना लेना कब मना है? अंधेरी रात तो दीवा जलाना कब मना है?
हाय वे साथी, हाय वे साथी कि चुंबक लोहा से जो पास आए। पास क्या है? हृदय के बीच ही गोया समय। दिन कटे ऐसे कि कोई तार बीना से मिलकर एक मीन और प्यारा जिंदगी का गीत गाए। वे गए तो सोचकर यह लौटने वाले नहीं वे। खोज मन का मीत कोई लौ लगाना कम मना है अंधेरी रात तो दिया जलाना कम मना है। कवि कहते हैं कि जैसे लोहा चुंबक के प्रति आकर्षित होता है, उसके पास आ जाता है, वैसे ही वे भी अपने साथी के पास आ गए थे। पास के आए थे, प्रायः उसके हृदय में ही समा गए थे। जब दिन कटे ऐसे कि कोई तार बीना से मिलकर एक मीन और प्यारा जिंदगी का गीत गाए। जब मन का मित मतलब मित्र साथी निकट था, तब दिन कितने मधुर थे। ऐसा लगता था जैसे किसी ने वीणा के तार मिला दिए हों और अत्यंत मधुर और प्रिय जीवन का गीत गा रहा हो। जीवन में मिठास ही मिठास थी, सुख ही सुख था, उमंग ही उमंग थी, जिसके कारण दिन व्यतीत होने का अनुभव ही नहीं हो रहा था। जब हमें किसी काम में मन लगता है, हम रुचि से किसी काम को करते हैं, तो हमें थकावट महसूस नहीं होती है, हमारे मन में उबाऊपन भी नहीं आता है, हम काम करते हुए ऊबते भी नहीं हैं। तो कवि कहते हैं कि जब हमारे जीवन में मिठास ही मिठास थी, उनके ऐसे स्थान पर चले जाने से जहाँ से वे लौट कर नहीं आएंगे। वे गए तो सोचकर यह लौटने वाले नहीं हुए। यह बात सही है, जो इस दुनिया से चला गया वह तो फिर कभी लौटकर आने वाला नहीं है। तो फिर हम अपनी ज़िंदगी जो चले गए उनकी याद में सोच सोच कर क्यों बर्बाद करें। हमें अपने जीवन को फिर से संवारना होगा, सजाना होगा, एक नए जीवन की शुरुआत करनी होगी। तो कवि कहते हैं कि वे गए तो सोचकर यह लौटने वाले नहीं वे। तो खोज मन का मीत कोई लौ लगाना कब मना है। तो हमें फिर से कोई नया साथी खोज कर और अपनी ज़िंदगी बिताना कब मना है अंधेरी रात तो दिवा जलाना कहाँ मना है। जब रात अंधेरी हो तो दिया जलाकर प्रकाश फैलाने के लिए किसने मना किया है। आगे, क्या हवाएं थीं कि उजरा प्यार का वह आशियाना, कुछ न आया काम तेरा, शोर करना गुल मचाना, माना कि उन शक्तियों के साथ चलता जोर किसका, किंतु है निर्माण के प्रतिनिधि। निर्माण के प्रतिनिधि मतलब मनुष्य। तुझे होगा बताना जो बसे हैं वो उजड़ते हैं प्रकृति के जड़ नियम से। प्रकृति के जड़ नियम का मतलब हुआ कि प्रकृति जो नेचर का नियम है कि जो इस धरती पर आया है उसको जाना है, जो बना है उसको बिगड़ना है, जिसका निर्माण हुआ है उसका नाश भी होना है। यही प्रकृति का जड़ नियम है। तो कवि कहते हैं कि जिस प्रकार आंधी चलने से घर उजाड़ जाते हैं, उसी प्रकार ऐसी हवाएं चली कि प्यार का बसा बसाया घर उजड़ गया, आशियाना उजड़ गया, प्यार का आशियाना उजड़ गया, अर्थात प्यार का बसा बसाया घर उजड़ गया। उस समय का शोर मचाना या रोना कुछ भी काम नहीं आया। जब हमारा घर उजड़ जाता है, आशियाना उजड़ जाता है, तो हम रोते हैं, विलाप करते हैं, शोर मचाते हैं। लेकिन शोर मचाना, रोना, विलाप करना
कुछ काम नहीं आता है। माना कि उन शक्तियों के साथ चलता जोड़ किसका, शक्तियों के साथ किसका जोड़ चलता। कहने का मतलब कि प्रकृति का जो नियम है, प्रकृति के नियम के सामने हर आदमी लाचार है, उसके सामने किसी का जोड़ नहीं चलता है, किसी की शक्ति काम नहीं आती है। इसलिए कवि कहते हैं कि ए निर्माण के प्रतिनिधि मनुष्य, तुझे होगा बताना। क्या बताना होगा? जो बसे हैं वो उजड़ते हैं, ये प्रकृति का नियम है। पर किसी उजड़े हुए को फिर से बसाना कब मना है? यदि उजड़ गया तो उजड़ गया। हमें किसने मना किया है कि हम फिर से उसे न बसाएं? है अंधेरी रात तो दीवा जलाना कब मना है? कवि कहते हैं कि जब अंधेरी रात हो तो दीवा जलाना कब मना है। कुल मिलाकर हमने इस कविता में देखा है कि कवि ने मनुष्य के निराश मन में आशा का संचार करने की कोशिश की है। जब मनुष्य निराश हो जाता है, जिंदगी में तरह तरह की परेशानियां आती हैं, उन परेशानियों से जब वह निराश होकर और अपने आप को समर्पित कर देता है कि अब उसका जीवन बेकार हो गया, वह अपने जीवन में अब किसी काम का नहीं रह गया, तो ऐसी परिस्थिति में उसके अंदर में कवि ने फिर से आशा का संचार करने की कोशिश की है। धन्यवाद।